गुड मॉर्निंग। आज डेली बुक रीडिंग के इस सेशन में, इस मिरेकल मॉर्निंग में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं मिशन से। संतोष सोनटक के सर को मैं इनवाइट कर रहा हूं। तो स्वागत है संतोष सर आपका। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार। टीम माय पॉसिबिलिटीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में यह एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावना के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद करें, ताकि वह भी उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावना में जीने लगे। अगर आप भी इसी तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो मैं आपका इस टीम का हिस्सा बनने के साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच संतोष सर, थैंक आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिशन दोहराने के लिए। और हम सब एक मिशन में हैं। टीएमपी ने एक मिशन बनाया है, हम लोगों को आनंदित और उत्साहित जीवन जीने के लिए मदद करना चाहते हैं, और उसके लिए पॉसिबिलिटी में रहना बहुत ज़रूरी है। एलन पीस की बुक सवाल ही जवाब है, इसको हम हमारे बुक रीडिंग के इस प्रोग्राम में आज शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें एक चीज़ है, आप लोगों के पास ये बुक होगी तो आपको दिखाई देगा इसमें कुछ। पहले तो हम प्रस्तावना आज स्टार्ट कर रहे हैं। स्टोरी से शुरुआत की है ऑथर ने यहाँ पे, ल्यूक। अब फॉरेन की बुक है तो वैसे ही नाम इसमें आएंगे स्टोरी के लिए। ल्यूक एक बिल्डर था। आपके हमारे टीम में भी कुछ बिल्डर होंगे यहाँ बैठे हुए। वह चाहता था कि उसका बिजनेस सफल हो जाए। कौन नहीं चाहता? हर किसी को लगता है कि अपना बिजनेस सफल हो जाए। उसने ठान लिया था कि वह अमीर बनकर दिखाएगा। और टीएमपी ने भी ठान लिया है, क्योंकि द साइंस ऑफ गेटिंग रिच हमने पढ़ा है 2 बार। तो हमारा व्हाई क्लियर है कि हमको अमीर क्यों बनना है। वो किताब पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि लोग गरीब इसलिए है कि उनको पता ही नहीं है कि अमीर क्यों बनना है। लेकिन हमको अब पता चल गया है कि अमीर क्यों बनना है, क्योंकि पैसा छठे इंद्रिय के समान है। अगर वो नहीं रहा तो पांचों इंद्रियां काम नहीं करती। सारी समस्याओं का जड़ पैसा है। लेकिन पैसे की जड़ कहाँ है, वो हमको द साइंस ऑफ गेटिंग रिच ने बताया है। उसी की पत्नी मिया, ल्यूक और मिया की एक स्टोरी यहाँ पे दी है। मिया अकाउंटेंट थी और उसकी कंपनी के ग्राहक उसे पसंद करते थे। एक दिन उनके पड़ोसी मार्टिन ने उन्हें अपने घर पर आयोजित एक बैठक में बुलाया। जैसे हम लोगों को बुलाते हैं कैंगन का डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए, हमारे घर पे मीटिंग रखते हैं हम इनवाइट करते हैं लोगों को। तो ऐसे मार्टिन नाम के उनके पड़ोसी ने ल्यूक और मिया को, हस्बैंड वाइफ को, इनवाइट किया। बैठक में उन्हें एक व्यावसायिक अवसर के बारे में जानकारी दी जाने वाली थी। ये बैठक काय की थी? एक बिजनेस मीटिंग थी। किसी बिजनेस के बारे में जानकारी देने के लिए उनको बुलाया गया था। मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि लोगों को प्रोडक्ट समझाने को बुलाओगे तो लोग नहीं आएंगे, लेकिन एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप अगर बोलोगे तो लोग आपको सुनने के लिए आएंगे। फोन पर आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं कि कौन सा बिजनेस है, काय का बिजनेस है। आपके पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और वो देखने के लिए प्रोफेशनली आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो। ये किताब आपको बहुत सारे स्किल पे काम करेगी। एक एक चीज अगर आप अवेयर होके यहाँ पे सुनोगे और इसको हर रोज अपने काम में इम्प्लीमेंट करोगे, तो आज से ही आपको अलग परिणाम दिखना शुरू हो जाएंगे। एक बैठक काय की थी? व्यावसायिक बैठक थी, वहां पे कुछ जानकारी मिलने वाली थी। मार्टिन ने हालांकि उन्हें विस्तार से कुछ नहीं बताया था, क्योंकि बैठक कुछ ही देर पर होने वाली थी, कुछ ही दूरी पर होने वाली थी। और वे लोग मार्टिन को पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। अब हमारे बारे में भी यही होता है कि जो लोग हम पे विश्वास करते हैं, जो लोग हमें पसंद करते हैं, उनको अगर हम कुछ चीज के लिए बुलाएंगे तो वो जरूर आएंगे। और यहाँ पे भी यही हुआ। ल्यूक और मिया जो थे वो मार्टिन को पसंद करते थे, और घर के कुछ दूरी पर ही ये मीटिंग थी, तो वो चले गए। इसके अलावा
उनके जाने के पीछे यह कारण भी था कि इसी बहाने कई नए पड़ोसियों से भी मुलाकात हो जाएगी। ल्यूक और मिया क्यों जाना चाहते थे कि मार्टिन के यहाँ और भी कुछ लोग आने वाले थे उस व्यावसायिक मीटिंग में, बैठक में, और इनको लगा कि चलो इस बहाने हमारी भी और कुछ लोगों से मुलाकात हो जाएगी। जैसे जैसे बैठक की कार्रवाई आगे बढ़ी, ल्यूक और मिया के आश्चर्य का पारा चढ़ता गया। वहां पे कोई आया होगा सीनियर मीटिंग लेने के लिए। ये प्योर नेटवर्क मार्केटिंग में लिखी गई बुक है, और इसका हेडिंग ही यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हाँ तक कैसे पहुंचे। सबसे बड़ी दिक्कत हमको यही होती है। जैसे जैसे बैठक आगे बढ़ती गई तो इनका पारा चढ़ता गया आश्चर्य का। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब हम प्लान देते हैं ना, 13, 26, 39, 52, 65, तो लोगों को विश्वास नहीं होता ना। बहुत लोग आश्चर्य करते, अच्छा आप जब तीसरा मशीन करोगे तो आपको 26 मिलेगा, और वो व्यक्ति किसको मशीन देता है तो उसके मशीन पे आपको 26 मिलेगा। तो लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि नहीं होते। वैसे ही वहां पे ल्यूक और मिया के साथ हुआ। उनका अपनी आंखों पे और कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें एक नेटवर्क मार्केटिंग योजना के बारे में बताया जा रहा था जिसे अपनाने से उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलना तो तय था, साथ ही वे बेहद अमीर भी बन सकते थे। वे कुछ समय तक दिन रात इसी योजना के बारे में बातें करते रहे। उन्होंने जल्द ही शुरुआत करने का फैसला किया, क्योंकि उनकी सोच यह थी, निश्चित ही जिसने भी हमारी तरह यह योजना समझी, वह हर व्यक्ति इसमें शामिल होगा। अब हर व्यक्ति को क्या लगता है, हमारा जब बिजनेस प्लान सुनते हैं तो वो उत्साहित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और उनको ये लगता है कि जैसा मैं उत्साहित हुआ हूं, मैं जिसको भी बताऊंगा वो हर व्यक्ति उत्साहित होगा, और वो काम को लग जाता है। और सच्चाई कुछ और है, वो हम आगे अभी देखेंगे। तो ल्यूक और मिया को ऐसे लगा कि अरे बाप रे, इतना बढ़िया बिजनेस प्लान है, हम ज्वाइन करेंगे और हम जिसको भी बोलेंगे वो हर कोई ज्वाइन कर लेगा। इस भ्रम में वो एक्साइटेड थे, परंतु यह उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। और ये हम लोगों को बोलते हैं ज्वाइन कराते वक्त कि ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति आपकी बात सुनेगा। हर व्यक्ति योजना के बारे में उनके जितना उत्साहित नहीं था जितने वो उत्साहित थे। कुछ लोग तो योजना के बारे में जानकारी लेने के लिए, आयोजित बैठकों में भाग लेने के लिए आए ही नहीं। वनडे ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोग पैसे भर के भी आए नहीं, कुछ लोग अपने अपने कारणों से। तो ऐसा होता है, वो उनको पता ही नहीं था। उनको लगा कि हम जैसे उत्साहित है सारे लोग उत्साहित रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतना ही क्या, लोग अपॉइंटमेंट देके हाँ बोल के भी आते नहीं थे। यहाँ तक कि उनके कई करीबी दोस्त ने भी उन्हें अपॉइंटमेंट देने से इनकार कर दिया कि नहीं भाई, मैं नहीं आ सकता। इसके बावजूद वे धीरे धीरे एक सफल व्यवसाय बनाने में कामयाब हुए, लेकिन यह सब उतनी तेजी से नहीं हुआ जितनी उन्हें उम्मीद थी। देखो ना, जब भी कोई नया व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है कैंगन में, उनकी बातें सुनो आप, या आपकी भी। आपको लगता है कि बस मैं अब ये करूंगा वो करूंगा, इतने दिन में इतना कर लूंगा, ऐसा सुनते हैं ना हम। मेरे ये पहचान के है, वो पहचान के है, मैं इनको बताऊंगा ये तो पक्का ले लेगा, इसको तो बहुत ज़रूरत है, ऐसा हम सोचते। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। आगे आगे आपको बहुत मजा आने वाला है इस बुक के साथ। ल्यूक ने मिया से कहा, अभी तो हम लोगों को अपनी योजना में शामिल करने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। कल्पना करो कि हमारी जगह यही लोग हमें यह बता सके कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों शामिल होना चाहिए। ल्यूक ने मिया से एक सवाल पूछा कि अभी तो हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आओ देखो, ये करो, ये हम कर रहे हैं हमारी तरफ से, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ कि हम कुछ नहीं बोलेंगे और लोग बोलेंगे कि हमें इसमें शामिल होना है, काश ऐसा कोई रास्ता होता। ऐसा, देखो, जब आप काम करने को लगते हो और 5-10 कॉल करते हो और कोई कॉल उठाता नहीं, तो ये मन में तो आता ही है। या कोई कॉल उठाने के बाद भी आपको समय नहीं देता, तब आपको लगता है
तो ल्यूक ने भी मिया से कहा कि अभी तो हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन कल्पना करो कि हमारी जगह लोग ही हमें बताए। सोचो, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। लोग ही बोलेंगे हमको कि उनको क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होना चाहिए। काश ऐसा कोई रास्ता होता। ऐसा रास्ता है, और यह पुस्तक आपको वही रास्ता दिखाएगी कि लोग बोलेंगे आपको कि मुझे कैंगन करना है, मुझे आपके साथ शामिल होना है। लोग बोलेंगे, कल्पना करो कैसा रहेगा वो दिन। आपको नहीं पीछे लगना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होते समय अधिकतर लोगों को सबसे बड़ा डर यह होता है कि उन्हें ऊंचाई पर पहुंचने के लिए अधिक सफल सेल्समैन बनना पड़ेगा। लोग क्या बोलते हैं, अरे वो मेरा काम नहीं, मुझे मार्केटिंग आती नहीं। उनके दिमाग में एक ही होता है कि मुझे मशीन बेचनी पड़ेगी। यही होता है दिमाग में, मुझे कुछ प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल नहीं होते? इसके पीछे का मुख्य कारण, मेन वजह यही है कि उनको लगता है कि मुझे कुछ बेचना पड़ेगा। यही है कारण, और इसीलिए लोग इससे दूर भागते हैं। हमारा उद्देश्य इसी डर को दूर करना है। इस किताब का उद्देश्य क्या है कि ये जो डर है लोगों के मन में, इसको दूर करना है। इस पुस्तक में एक सरल पद्धति बताई गई है जो आपको वह रास्ता दिखाएगी जिससे आप नए लोगों को अधिक सरलता से शामिल कर सकेंगे। टीएमपी पहले दिन से आपको सरलता सिखाती है। ये नहीं बोलती मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कठिन काम है। ऐसे वर्ड हम कभी यूज ही नहीं करते। सरलता, क्योंकि हमने द वन थिंग पढ़ी है, असाधारण कामयाबी की आसान राह। जैसे इस पे लिखा है, सवाल ही जवाब है, बुक के ऊपर क्या लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग में हाँ तक कैसे पहुंचे। अब नेटवर्क मार्केटिंग में हाँ तक कैसे पहुंचे, इसका जवाब है इस बुक में, सवाल ही जवाब है में। अब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस चाहिए लाइफ में, असाधारण कामयाबी, तो उसके लिए आपको वन थिंग पढ़नी पड़ेगी, द वन थिंग, गेरी कैलर की, जो हमारे यूट्यूब पे है, द वन थिंग, असाधारण कामयाबी की आसान राह उसमें बताई गई है। इतना सिंपल है यह सारा। तो ऐसे कुछ तकनीक, ऐसे कुछ सिद्धांत आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसमें कोई दावपेच या छल कपट नहीं है। मराठी में बोलते हैं ताकाला जाना आणि भांड लपवणं। बहुत लोगों को क्या रहता है, बताना तो कुछ है और कुछ और बता के जाते हैं। अभी हमारे साथ भी जब नए नए लोग जुड़ते हैं, उनके पास कोई टेक्निक नहीं रहती, अनुभव नहीं रहता। अब हम कैसे किसी के घर पे जाते हैं तो कॉल करके जाते हैं कि नहीं, समय लेके। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, कॉल करेंगे तो वो मना कर देंगे, चलो डायरेक्ट उनके घर, डायरेक्ट डायरेक्ट अटैक करेंगे, डायरेक्ट जाएंगे। मेरे बहुत करीबी रिश्ते उनके, वो कुछ नहीं बोलेंगे। क्या है ये कोई तरीका नहीं है काम करने का। ये तरीका नहीं है। आप किसी के यहाँ पे जा रहे हैं तो आपने उनको बता के ही जाना चाहिए, तो वो मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि आप उनको मिलने के लिए आ रहे हो। आपको बता के जाना चाहिए कि आपको कुछ काम है, आपको आधा घंटा उनका समय चाहिए। ये प्रोफेशनलिज्म हुआ। लेकिन डायरेक्ट किसी के घर पे जाना, उसका क्या चालू है, क्या प्रोग्राम है मालूम नहीं, वो लुकिंग गुड में बैठ जाएगा आपके पास, लेकिन वो आपको सुनेगा नहीं। तो ये जो टेक्निक हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, इसमें कोई छल कपट नहीं है। इसमें कुछ सरल सिद्धांत, कुछ तकनीकें दी गई, कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो निश्चित रूप से काम करेंगे, बशर्ते कि आप काम करो। इम्प्लीमेंटेशन पे हमारा वर्क हो रहा है। टीम माय पॉसिबिलिटी का चौथा कोर वैल्यू है इम्प्लीमेंटेशन। ये किताब बहुत लोगों के पास है, बहुत लोगों ने पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं किया हमने हमारे जीवन में। मैंने ये पुस्तक क्यों लिखी? मैंने यानी एलन पीज ने। तो ऑथर देखिए क्या बोल रहे हैं, मैंने किताब क्यों लिखी। जब मैंने पहली बार 1980 में नेटवर्क मार्केटिंग से परिचित हुआ
तो मैं आश्चर्यचकित था कि इसमें सफल होने की कितनी संभावनाएं और कितने अवसर थे जो सरल थे, कानूनी थे, नैतिक थे, आनंददायी और अमीर बनाने वाले थे। और यह कोई फटाफट अमीर बनने की स्कीम नहीं थी। कल के मीटिंग में किसी ने तो भी स्कीम बोला, तो मैंने उनको रोका कि स्कीम शब्द यूज मत करो। स्कीम नहीं है ये कोई। यह तो अमीर बनने की एक पद्धति है, एक रास्ता है, एक प्रोफेशन है, एक बिजनेस है, और लीगल है, कानूनी है, नैतिक है, आनंददायी है, सरल है। और यही ज्ञान हमको लोगों तक पहुंचाना है कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई स्कीम नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने उसके ऊपर उस तरह से काम किया होगा, लेकिन यह ऐसा नहीं है। इससे 10 साल पहले मैंने सूचना संप्रेषण और विक्रय तकनीकों के संबंध में विकास और शोध करने में जुटा हुआ था, जिनके द्वारा किसी भी बड़ी कंपनी की आमदनी को कई गुना बढ़ाया जा सकता था और लोग लखपति बन सकते थे। मैंने सोचा, वाह, यदि मैं इन अत्यधिक सफल तकनीकों का प्रयोग नेटवर्क मार्केटिंग में कर सकूं तो आशातीत परिणाम प्राप्त होंगे। हमारे जो ऑथर है एलन पीज, वो ऑलरेडी इसी विषय पे काम कर रहे थे कंपनियों में, कारपोरेट्स में। तो उनको लगा कि अगर मैं इन सारे सिद्धांतों को नेटवर्क मार्केटिंग में अप्लाई करूंगा तो कितना मजा आएगा। यह पुस्तक नेटवर्क मार्केटिंग में उन तकनीकों को अपनाने, संशोधित करने, परीक्षित करने और प्रयुक्त करने का परिणाम है। आप पाएंगे कि इन तकनीकों को सीखना बहुत सरल है और इन्हें अपनाकर आप सफलता की उस राह पर सरलता से चल सकते हैं जिस राह पर आप ही आप ही की तरह हजारों लोग चल रहे हैं। मैं हर बार बोलता हूं कि मैं ऐसी कोई नई चीज प्रयोग में नहीं लाऊंगा या ला रहा हूं, जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं लोग दुनिया भर में। इस किताब को इम्प्लीमेंट करके लोग अमीर बने हैं, अपने बिजनेस को आगे लेके जा चुके हैं। उन्हीं तकनीक और सिद्धांतों को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इसके बारे में खास बात यह है कि आपने आज तक जो भी सीखा है उसमें जरा भी बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 2 घंटे तक पढ़ने और निष्ठापूर्वक अभ्यास करने से आप अपने बिजनेस को इतना बढ़ा सकते हैं कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अरे यार, मैंने 1 साल पहले इस बुक को लिया, ये घर पे पड़ी है, मैंने इसको यूज क्यों नहीं किया। आश्चर्यजनक परिणाम 2025 में हम सबको लाने हैं और इसीलिए ये बुक रीडिंग हमने स्टार्ट किया है। वादा, कमिटमेंट, ऑथर की तरफ से। इस पद्धति के साथ मेरी ओर से वादा भी है जो आप इस पुस्तक में पाएंगे। कमिटमेंट कर रहे ऑथर हमको, अगर आप इस तकनीक को दिल में उतार ले और पहले 14 दिनों तक एक भी शब्द न बदले, तो मैं वादा करता हूं कि आपको कल्पनातीत परिणाम प्राप्त होंगे। कौन करता है कमिटमेंट 150 रुपए में? इन्होंने खुद वो चीजें हासिल की है सबसे पहले। ऐसा नहीं कि 4 बुक पढ़ ली और 5वां बुक लिख दिया किसी ने। एलन पीस का खुद का जीवन के सारे अनुभव, जैसे हमने साइंस ऑफ गेटिंग रिच पढ़ी, वो ऑथर ने उनकी जिंदगी डाली है उस बुक में। वन थिंग पढ़ी, वो ऑथर ने जिंदगी डाली है उस बुक में। गोप्रो पढ़ी, एरिक वारे जी ने उनकी जिंदगी डाली है उसमें। एलन पीस की ये बुक भी उसी तरह की है कि उन्होंने उनके जिंदगी के अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं। यह बहुत बड़ा पक्का वादा है ना, कि आप कल्पना के परे सफलता पा सकते हैं। ये ऑथर हमको वादा कर रहे हैं। पर आप यह न भूले कि यह हम दोनों के बीच में हुआ एक समझौता है। हम दोनों के बीच में समझौता है, वादा कभी एक तरफ से नहीं होता। मैं आपसे बदले में यह वचन लेना चाहता हूं
कि आप अभ्यास करेंगे। पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप बीमार है, गोलियां लाई और फ्रिज पर रख दी तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी, उसको लेना पड़ेगा। तो ऑथर वादा कर रहे उनके तरफ से, लेकिन आपके तरफ से भी वो चाह रहे एक वचन, एक प्रॉमिस, कि आप अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जब तक आप इन शब्दों को नींद में न दोहराने लगे। जो शब्द अभी हम इस बुक में सीखने वाले हैं, नींद में भी ये शब्द हम जब तक दोहराने नहीं लगते तब तक हमको ये करना है। अगर मगर हो सकता है इस तरह के बहानों को छोड़ दे। हम तो टीएमपी में ऐसे शब्द सुनते ही नहीं। अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो जाएगा, अगर ऐसा होता तो बहुत बड़ा होता, बढ़िया होता। ऐसे शब्द ऑलरेडी टीएमपी के डिक्शनरी में नहीं है। ये सारे बहानों को छोड़ के हमको अभी मैदान में, ऑन द कोर्ट उतरना है, तो ही हम कुछ कर पाएंगे। आज तक क्या हुआ, हम हमारे ही जीवन के प्रेक्षक बने हुए थे बहुत जगह पे। हम राह देख रहे थे कि कुछ तो भी होगा मेरे जीवन में, कभी तो भी कुछ तो भी होगा, और ऐसा कभी नहीं होने वाला। जो प्रेक्षक होते हैं क्रिकेट गार यहाँ पे मैदान में, वो चिल्लाते हैं। उनके चिल्लाने से स्कोर बोर्ड पे फर्क पड़ता है क्या, कि बल्ला घुमाने से फर्क पड़ता है? जिस व्यक्ति के हाथ में बैट है वो एक ही व्यक्ति है जो स्कोर को बढ़ा सकता है। जिसके हाथ में बॉल है वो एक ही व्यक्ति है जो स्कोर बढ़ने से रोक सकता है सामने वाले को। लेकिन जो हजारों लाखों लोग मैदान में बैठे होंगे, जो चिल्लाते होंगे, सीख जाना चाहिए, फोर जाना चाहिए, ये विकेट गिरनी चाहिए, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दो तरह के लोग जीवन में रहते हैं, मैंने बोला था ओटीपी में। एक ड्राइविंग सीट पे बैठे होते, एक पैसेंजर की सीट पे बैठे होते। ये किताब आपको ड्राइविंग सीट में बैठने का मौका देने वाली है। ड्राइविंग सीट पे बैठने के लिए मौका मिलने वाला है आपको। और इसीलिए आपको वादा करना होगा, एक वचन देना होगा कि आप अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और नींद में भी जब तक आप इन चीज़ों को सीख नहीं लेते तब तक ये करेंगे। इस तरह के बहानों को हमको छोड़ के इस तकनीक को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ आत्मसात करने में जुट जाना है। इस तरीके से यह तकनीक स्थायी रूप से आपकी हो जाएगी। मैं इन चीजों को यूज करता हूं मेरे जीवन में, क्योंकि 25 साल से मैं इसको पढ़ रहा हूं। 2000 से बुक मेरे पास है। मैं कई व्यावसायिक कंपनियों में सलाहकार या भागीदार रह चुका हूं, और यह तकनीक अपनाकर उन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर कमाए हैं। हजारों नए सदस्यों को अपनी कंपनी से जोड़ा है, और अपनी आमदनी को 20%, 50%, 100%, 500%, 1000% तक बढ़ाया है। हल्के में नहीं लेना है इस बुक को। जिस व्यक्ति ने लिखी है बुक, मैंने बोला दुनिया में इस तकनीक को पढ़ के लोग करोड़पति बने हैं। यह अतिशयोक्तिपूर्ण दावा नहीं है। कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहे ऑथर हमारे साथ। जो भी आप यहाँ सीखेंगे वह आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा, पर इसके लिए आपको इस पद्धति को पूरी तरह से अपनाना होगा। अपने डीएनए में ये सारा जाना चाहिए। अगर आप सहमत हो तो जोर से और अभी हाँ कहे। अभी आप तो म्यूट है, लेकिन आप हाँ कहे जोर से, अपनी जगह पे बैठे बैठे हाँ ऐसा कहना है आपको। अगर आप ये वचन देना चाहते हैं तो। अगर आपने जोर से हाँ नहीं कहा तो इस अध्याय को फिर से पढ़ना शुरू करें। अगर आपके अंदर से हाँ नहीं निकली है तो ये सेशन हमको दोबारा लेना पड़ेगा। ये सेशन हमको दोबारा लेना पड़ेगा। तो आपको मैं मौका दूंगा,
सारे लोगों को अनम्यूट करके हाँ बोलने के लिए। टिप्पणी है, यह पुस्तक में पुरुषवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है और पुरुष और महिलाओं में कोई अंतर नहीं रखा है, दोनों ने समझना है कि ये मेरे लिए ही है। अगर भिन्न लिंगता के अनुसार व्यवहार बदलते हैं तो इसका पृथक उल्लेख किया जाएगा। आपकी प्रस्तुति दमदार कैसे बन सकती है? किस तरह से मिलने का समय लिया जाए और किस तरह से अपनी व्यावसायिक योजना प्रस्तुत की जाए, अपॉइंटमेंट कैसी लेना है और योजना कैसी प्रस्तुत करनी है, इस विषयों पर कई अच्छी पुस्तकें और टेप उपलब्ध है। इसीलिए इस पुस्तक में इन विषयों पर अधिक विस्तार से नहीं लिखा गया है। आमंत्रण के विषय पे या प्रेजेंटेशन के विषय पे इस बुक में विस्तार से नहीं लिखा गया है, क्योंकि उसके लिए और सारी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है। यह पुस्तक आपको बताएगी कि आपको क्या करना है, क्या कहना है और किस तरह से कहना है, ताकि आमने सामने की चर्चा में हाँ सुनने के आपके अधिक अवसर आपको मिल सके। आप लोगों तक हाँ तक कैसे लेके जाए, इसी के लिए ये बुक स्पेशल लिखी गई है। यहाँ दी गई जानकारी का उद्देश्य यह है कि आपकी प्रस्तुति दमदार बनाई जाए और आपके वर्तमान ज्ञान के बिना किसी परिवर्तन के ऐसा किया जाए। आपको कोई ज्ञान में परिवर्तन नहीं करना है। इसी कारण यह पुस्तक में सबसे अधिक जोर दूसरी कुंजी सही बटन खोजे पर दिया गया है। आपको इस बुक से ये चीज मिलेगी कि आप किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करेंगे तब तक जब तक आप डायग्नोस नहीं कर पाते कि उस व्यक्ति को हुआ क्या है। आज आप देखिए, जब आप कभी अस्पताल में जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, ब्लड चेक करने को बोलता है। क्यों? अभी नाड़ी को हाथ लगा के देखने का जमाना नहीं है। ब्लड रिपोर्ट आता है, उसमें पता चलता है कि आपके ब्लड में क्या ज़्यादा है, क्या कम है। उस तरह की टेस्ट की जाती है, डायग्नोस किया जाता है, फिर डॉक्टर को पता चलता है कि क्या बीमारी है और उसके बाद उसके ऊपर काम किया जाता है, ट्रीटमेंट की जाती है। और ये मेरे स्वभाव में आ चुका है कितने सालों से कि जब तक मैं सामने वाले को कुछ सवाल पूछ के सुन नहीं लेता तब तक मैं कभी किसी से बात नहीं करता। तो हमको सही बटन खोजने का मीनिंग यही है कि हम डायग्नोस करते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ खड़ा है। मेरे सामने कोई आपकी टीम के डिस्ट्रीब्यूटर किसी को लाते हैं सुनने के लिए, बिजनेस या डेमोस्ट्रेशन, तो मैं आगे जाने से पहले उनको पूछता हूँ, क्या आप अभी कंफर्टेबल है 1 घंटे के लिए यहाँ पे? मैं डायरेक्ट शुरू नहीं करता। और वो बोलते हैं कि नहीं सर, मेरे पास 15 मिनट है। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति प्रोफेशनल नहीं है, उन्होंने उनको बताया नहीं कि आपको 1 घंटा लगेगा। तो काम में आने वाली तकनीकों को न बदले, आप जो अभी कर रहे हैं वही करें, उन्हें दमदार बनाएं। एलन पीज ने हमको ये बताया है। तो आज हमने प्रस्तावना देखी और इसमें यह देखा कि ये किताब हमको क्या देने वाली है। हमारा वाय पूरी तरह से क्लियर हुआ है कि अगर ऑथर ने तो कमिटमेंट की है हमारे साथ, लेकिन अगर हमारी भी उतनी कमिटमेंट है, हम प्रैक्टिस 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 करने के लिए तैयार है, तो आपको जोर से क्या बोलना है, हाँ बोलना है, हाँ। तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आज मैं रुकता हूँ। मेरी तरफ से मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। आपको भी 5 सेकंड के लिए कुछ खुद को अनम्यूट करना है और जोर से क्या बोलना है, हाँ, या आप बोलो यस, तो हमारा जर्नी शुरू होगा। नहीं तो कल फिर से हम इस सेशन को लेंगे। ऑथर ने क्या बोला, अगर आपके अंदर से हाँ नहीं आ रहा तो इस चैप्टर को पुनः पढ़े। तो अभी मैं आपको सबको अनम्यूट कर रहा हूँ मेरी तरफ से। तो मैं 1 2 3 बोलूंगा, सब खुद को अनम्यूट करके रखो। 1 2 3। हाँ 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 yes